अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई। जहाँ से छोड़ा तभी से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे इशिका की और रूही की फैमिली बैठ के हंसी के हंस के बात कर रहे थे। कुछ पल उदास भी होते हैं। तब इशिका देखती है कि रूही की मम्मा खड़ी हो जाती, तो कहती है अच्छा अब हम चलते हैं फिर वापस। तो ऋषिका कहती है अभी तो आप लोग कह रहे कि आज से आप हमारे साथ रहेंगे, एक हफ्ते बाद फिर यहाँ से हम आपके घर आएंगे, फिर आप जाने की बात क्यों कर रहे हो। वो क्या है ना बेटा, हमारी कुछ चीज़ें घर पे रह चुकी है। तुम्हारे अंकल की कुछ मेडिसिन है। पापा को क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं बाबा, बस थोड़ी सी सर दर्द होती है कभी कभार इन्हें, और आज लगता है बेटी के जाने की कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इन्हें, और इन्हें मेडिसिन की ज़रूरत है। ठीक है, मैं लाती हूँ। आप मुझे चाबी दे दीजिए, बता दीजिए कहाँ रखा हुआ है, मैं ले आऊँगी। आयुषो, वहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट भी रखा हुआ है, हो सके तो देख लेना। अच्छा कहाँ पे? रूही के रूम में। वो तुम्हें वहीं पर मिल जाएगी, जब तुम जाओगे तुम्हें तो खुद पर खुद मिल जाएगी। वो तो तुम्हें खुद देना चाहती थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, तो आई थिंक तुम खुद देख लो। ओके, क्या बात हुई रूही से उस तुम्हारी? नहीं, अभी तक तो नहीं। सबके पास कॉल आ गए उनकी गर्लफ्रेंड के, सिवाय मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल नहीं किया। अब तुमने जो कुछ किया है तो रसा सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। हाँ, आपको क्या लगता है वो उस रूम में रह लेगी जिस रूम को मैंने सेलेक्ट किया उसके लिए? अब देख लो क्या कहती। वही दूसरी तरफ जहाँ रात के तकरीबन 1 बजे वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मतलब रात के 1 बज रहे थे, यहाँ सुबह हो चुकी है। अब वहाँ पर शाम शुरू हो चुकी है, रात कह सकती हो रात। तो रूही को उसके पापा की जो असिस्टेंट थी, जो वहाँ पर उनको देखभाल करने के लिए रखी गई थी, वो कहती है मैम अब आपको किस रूम में जाना पसंद करेंगी? आपने अपने दोस्तों को तो रूम दे दिए, अब आप बताएं कि आप कौन से रूम में। हाँ, मेरे लिए कोई भी रूम दे दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वैसे भी मुझे वहाँ पर अकेले ही रहना है ना, किसी और के साथ थोड़ी रहना है। फिर भी मैम आपकी अगर कोई ख्वाहिश, कोई पसंद की चीज़ हो तो बता दीजिए। नहीं इट्स ओके, मैं खुद देखती हूँ। वो सीधा जाती उसी रूम में जिस रूम को इशिका ने डेकोरेट किया था, इशिका ने सजाया था। तो जैसे ही उस रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है, सबसे पहले उसके सांसों में गुलाबों की महक आती है। तो जब वो गहरी सांस लेकर गुलाबों की खुशबू अपने अंदर लेती है, तो आंखें बंद कर लेती है, और आंखें बंद करके वो अंदर जाती है। और जैसे ही अंदर जाती है, थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें नहीं खोलती, बस उस खुशबू को अपने अंदर महसूस कर रही थी। तब वहाँ पर नूर आ जाती। नूर कहती अरे वाह क्या बात है, तुम्हारा कमरा तो सबसे स्पेशल सजाया गया है। क्या बात है भाई 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 भाई, अच्छा लग रहा है, सब ब्यूटीफुल, और गुलाबों से स्वागत किया गया है तुम्हारा। वेलकम माय लाइफ, माय स्वीट हार्ट, माय गर्लफ्रेंड, माय वाइफी, वेलकम। वो पढ़ते हुए नूर कहती, जैसे ही नूर ये पढ़ती तो नूर आंखें खोल के रूही नूर को घूरती है। व्हाट यू से, क्या कहा तुमने? ओहो हेलो, मैंने कुछ नहीं कहा, सामने देखो क्या लिखा है। वही लिखा है जो मैं तुम्हें पढ़ के सुना रही हूँ। और जैसे ही आंखें खोल के फर्श पर देखती, जहाँ पर बहुत खूबसूरत से फूलों के ज़रिए लिखा गया था, और एक खूबसूरत सा दिल बनाया गया था, और दिल के अंदर एक छोटा सा मोजी बनाया गया था जो सैड है। हाँ, वो इशिका ने उसके नीचे लिखा है, इशिका सेड, इशिका प्लीज़ स्माइल विथ यू। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस मोजी में स्माइल डालोगी या इसी तरह सैड रहने दोगी। तो नूर कहती है हाँ ये लो गुलाबों का टुकड़े, ये लो गुलाब है, अब बताओ क्या करना है? जस्ट शट अप और ये साफ करो, मुझे इन चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओ मैम, एक्चुअली इशिका मैम ने पर्सनली कॉल करके इस रूम को डेकोरेट किया था आपके लिए। अच्छा, क्या वो यहाँ आई थी? तो वो चुप हो जाती है। मैंने तुमसे पूछा क्या वो यहाँ आई थी? नो मैम, वो यहाँ नहीं आई थी। वो वैसे आई एम सॉरी, मैंने अब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा है। आफिया, आफिया नाम है मेरा। ओके मिस आफिया, प्लीज़ ये सारी चीज़ें हटा लो जो। तब वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग ऑन करती है। माना के जनाब नाराज़ है हमसे, माना के जनाब गुस्सा है हमसे, पर क्या करें आपके लिए। अब यार ये क्या है, किसने चालू किया ये? अरे अभी तुम्हें मेरी आवाज़ भी सुनना पसंद नहीं है, इतनी नाराज़ हो? सबको तो कॉलिंग करने के लिए कह दिया, एक बेचारी तुम्हारी मोहब्बत की मारी प्यार से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है तुम्हारे कॉल का, और तुमने तो इसे एक कॉल भी नहीं किया है। दिस नॉट फेयर स्वीट हार्ट,
नाराज़गी अच्छी है, लेकिन कम से कम दिखा के नाराज़गी जताओ। इस तरह से बिना बात किए, बिना कुछ कहे, गुस्सा किए, और वो कहते हैं क्या कहते हैं कट ऑफ, मुझसे कट ऑफ रहकर तुम अच्छा रह लोगी क्या बच्चा? आई नो, मुझे पता है मैंने गलत किया है, लेकिन क्या करूं, फिर से नहीं। हाँ, फिर से नहीं कहती, बार बार नहीं कहती, लेकिन आई एम रियली रियली लव यू यार। इस कमरे की जितनी भी चीज़ें तुम हटाना चाहो हटा सकती हो। क्या अपने दिल से मेरा नाम हटा सकती हो? क्या उस दिल से मेरी चीज़ें हटा सकती हो? क्या तुम्हारी बॉडी पर जो मैंने निशाने दी, क्या तुम वो हटा सकती हो? अगर हटा सकती तो हटा लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी इशिका तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी। आगे बढ़ के देखो जनाब, मैंने आपके लिए इस कमरे में और क्या क्या किया है। अब तो शुरुआत में ही नाराज़ हो गए। चलो कोई बात नहीं, मिस आफिया, जो मेरी मोहब्बत ने कहा है वो कीजिए। जल्द से जल्द उनके रास्ते से ये फूल हटा लीजिए। क्या पता इन फूलों के बीच में कोई कांटा मेरी गर्लफ्रेंड को चुभ जाए, तो हटा लीजिए, हटा लीजिए। और जैसे ही झुकती है आफिया तो कहती, व्हाट यू से, क्या करिए तुम? ओ मैम, आपने कहा था साफ करने के लिए। मैंने कहा, ये नहीं कहा कि अभी करो, हटो यहाँ से। ओहो, मुझे पता था गुस्सा करने वाली मेरी गर्लफ्रेंड बहुत प्यारी है। अंदर आ जाइए, आपका स्वागत है आपके रूम में, जहाँ आपको 1 साल तक रहना है मेरे बगैर। लेकिन क्या करें जनाब, आपको मेरे बगैर थोड़ा सा वक्त काटना पड़ेगा। इस तरह मुझे भी थोड़ा सा वक्त काटना पड़ेगा, लेकिन एक न एक दिन हम मिलेंगे ज़रूर। वो कहते हैं ना, मिलेंगे मिलेंगे। आई नो, बेसुरी आवाज़ है मेरी, बट क्या कर सकते हैं। अब वो कहते हैं एक और गाना है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। जल झूठी, आई नो आई एम झूठी, बट क्या कर सकते हैं, गाने की फीलिंग समझो ना। अच्छा, अब कमरे की दूसरी तरफ देखो, तुम्हारे जब तुम अंदर आ चुकी हो, अब पलट के उस दीवार को देखो। जब वो पलटती तो देखती है उस पूरे कमरे की दीवार पर, जो दरवाजे के साइड में थी, वहाँ पर उसकी और ऋषिका की बहुत सी तस्वीरें हैं। अब वो कहती है ज़रा साइड और करके देखो, तो देखती है अब उसको पूरे कमरे नज़र आते जहाँ फूलों की सजावट की गई है, जहाँ पर हर तस्वीर रखी हुई थी, यहाँ तक कि उसके मॉम डैड की तस्वीरें, इशिका के अम्मा अप्पा की तस्वीरें, इशिका के भाई बहनों की तस्वीरें, सबकी, और उसके दोस्तों की 1-2 तस्वीरें। फिर वो कहती है, मान लो एक ही तस्वीर काफ़ी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोस्तों की, क्योंकि हम तुम्हारे पास नहीं तो हम सब की तस्वीरें तुम्हारे पास रहेंगी। गुस्सा करना है, डांटना है, कुछ भी करना है कर लो, बट अपनी आवाज़ सुना के करना। आई मिस यू सो मच, प्लीज़ कॉल मी प्लीज़। आई नो रात हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ सुबह हो चुकी है मेरी जान। और आपको बता दूँ, आपका याद बहुत आती है, ये नहीं है कि याद नहीं आती, आती है, बहुत याद आती है, लेकिन मजबूरी भी क्या कर सकते हैं। आई मिस यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। और मिस आफिया, ये रूही को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। आप रूही के देखभाल के लिए इस घर में रखी गई है, एक चीज़ में भी रूही को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बस इतना कहना चाहती हूँ। और उसके आने जाने, जहाँ तक वो जाना चाहे जा सकती, जहाँ पार्टी करना चाहे पार्टी कर सकती है, लेकिन आप उसके साथ रहेंगी। और मेरी जान, इसकी इजाज़त तुम्हारे पापा ने दी, मैंने नहीं है। ओके, शी इज़ नॉट माई क्या कहते हैं, माई पर्सनल सेक्रेटरी, शी इज़ यू फादर इज़ पर्सनल सेक्रेटरी स्वीट हार्ट। तो तुम किसी चीज़ के लिए मना करने से बेटर है तुम पापा से बात कर लेना। ओके, आई लव यू सो मच। और हाँ मिस नूर, अपनी दोस्त का ख्याल रखिएगा, मेरी अमानत है आपके पास। और हाँ मिस आफिया, ज़रा ठीक से मेरी मोहब्बत के साथ ख्याल रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी कोई गलती चीज़ से मेरी मोहब्बत की तौहीन हो तो मैं आपको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। एक दफ़ा माफ़ कर देती हूँ, दूसरी दफ़ा माफ़ करने वाली शिका नहीं। और भी रूही की वजह से आपको माफ़ किया है, वरना मुझे आपको माफ़ करके और रूही के साथ भेजने का कोई भी शौक़ नहीं था। मेरी रूही मेरी मोहब्बत है, और उसको कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोच लेना। तो आप तो वो कहती जानवी, अब मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया नहीं, माफ़ नहीं करेगी तुम्हारी इशिका।
तो रुई एक स्माइल पास करके कहती, थोड़ा वक्त दो, कर लेगी। हाँ थोड़ा वक्त दो, मुझे माफ़ कर दो, फिर मैं किसी बार में सोचूंगी। कॉल मी प्लीज़, कॉल मी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और तब वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। तो वो कैसेट उससे मांगती है। तो आफिया बड़े प्यार से वो कैसेट उनके हवाले करती कहती, ये लीजिए मैम। ये कब किया उन्होंने? ओ आपके आने से एक दिन पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई मुझसे। ओके, ये डेकोरेशन भी नहीं, डेकोरेशन तो आज हमने की है, ये रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ उन्होंने पहले करवाया। और हाँ, आपकी पसंद के फूलों को ढूंढने में बहुत मेहनत लगी, लेकिन उन्होंने कहा था आपकी पसंद के ही फूल इस रूम में होने चाहिए, क्योंकि बाकी फूल आपको पसंद नहीं है, इसलिए। ओके थैंक यू। क्या आप 24 घंटे यहीं पर रहेंगी? नहीं मैम, मैं ऑफिस भी जाऊंगी। जब आप कॉलेज जाओगी तो मैं ऑफिस जाऊंगी, जब आप लोग कॉलेज से निकलोगी तो मैं आपको घर में मिल लूँगी। अगर आपको कुछ खाना यहाँ से पसंद, घर का खाना पसंद है, तो घर के खाने के लिए हम सब कुछ इंतज़ाम कर लेंगे। अगर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद करेंगी तब भी मैं आपके साथ रहूँगी। ये ऊपर से ऑर्डर है, बॉस का ऑर्डर है। बॉस बोले तो माय फादर, नो मैम। बॉस बोले तो यू आर वाइफ। अभी तो थोड़ी देर पहले उसने कहा था तुम मेरे डैड की सेक्रेटरी हो। आई नो, बट बॉस ने कहा, मतलब बॉस से क्या? ओहो, एक मिनट, ठीक से समझाओ ना। नूर कहती है, ओ एक्चुअली मैम, मेरे बॉस तो इनके फादर है राइट, लेकिन इन्होंने जब इनके फादर ने मुझे कॉल करके कहा कि उनसे ज़्यादा मैं इशिका मैम की सुनो, इशिका मैम जो कहेंगी मैं वो करूँ, तो मैं यही कहूँगी ना, मेरे बॉस ने मुझे बड़े बॉस के पास शिफ्ट कर दिया है, ये कह सकती हूँ मैं। हाँ ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वही दूसरी तरफ जहाँ इशिका के साथ आयशा रूही के घर आती है, वो आती है सीधा जाती है इशिका सीधा जाती है नूर के मोम डैड के कमरे में जाती है, जहाँ उसे टेबल पर मेडिसिन मिल जाते हैं। और वहाँ पर सर्वेंट थे जो इस घर की देखभाल करने के लिए वहाँ रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। तो उनसे कुछ बातें करती है और इन्हें ये कहती है कि कुछ दिन तक मम्मा पापा हमारे साथ रहेंगी, तो आप लोग इस घर का अच्छी तरह देखभाल कर लीजिए। और कुछ वो बहुत सी बातें करने लगती है। तब उसे रूही के रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो कहती है, रूही के कमरे में कौन है? वो मैम एक्चुअली मैंने पूछा रूही के कमरे में कौन है, आई डोंट नो, आप कुछ जाके देख लीजिए। आशा कहती कि चोर मोर तो नहीं घुस गए तुम्हारी गर्लफ्रेंड के घर में? एक्सक्यूज मी, शी इज़ माई वाइफ। ओहो, वैसे एक बात है, गजब की लग रही है तुम इस मंगलसूत्र और सिंदूर में जाते हुए। क्या तीर फेंका है नूरी भाभी ने? इस क्या कहा? रूही भाभी ने? जस्ट शट अप। अरे शट अप की क्या बात है, सच्ची तो है। जिसने तुम्हें मंगलसूत्र पहना है, जिसने तुम्हें सिंदूर लगाया, अब से तो हमारी भाभी है। कहिए भाभी कैसी लगी आपको हमारी प्यारी सी भाभी का ये प्यारा सा अंदाज? अच्छी बात है। अगर वो नूर भी तुम्हारे साथ ये करती तो हाय मैं मर जाना, मैं तो उसके पीछे पीछे वही चली जाती, थोड़ी मैं यहाँ रुकती। अगर वो एक बार मुझे सिंदूर और मंगलसूत्र लगा के देखती, सच में, बिल्कुल सच में, तुझे छोड़ के चली जाती अपनी बीवी को। नहीं ना, मेरी बीवी को कौन छोड़ता है? तू भी पागल है, मैं पागल नहीं हूँ। वेरी फनी। ये कहकर वो जब रूही के कमरे के दरवाजे के पास पहुँचती है तो अंदर जाती है तो देखती है रूम तो खाली है, कोई नहीं है, लेकिन एक साइड में बेड के साइड में एक अजीब सी चीज़ रखी थी, जैसे एक टेबल, और उस टेबल पर एक लकड़ी जैसी थी, जैसे कोई उसके ऊपर बैठा था। तब वहाँ से एक प्यारी सी में तोता, बहुत खूबसूरत तोता, और या कह सकते खूबसूरत नस्ल का तोता था वो। उसे देखकर कहती, इशिका आई लव यू, इशिका आई लव यू। तो कहती ये क्या है? तो आयशा कहती है क्या है, पंछी भी तुमसे प्यार करने लगी, आओ क्यूट। तब वहाँ से वही सर्वेंट आके कहती, मैम ये रूही मैम का पर्सनल वो पपिट है, मतलब पर्सनल तोता है, उन्होंने फ्रांस से ये मंगवाया आपके लिए, मेरे लिए, बट हुआ है क्योंकि वो इससे कुछ बातें करवाना चाहती है। ये कही है, ये आपके बारे में बहुत कुछ जानती है। और सीधा आती है इशिका के पास, इशिका के कंधे पर बैठने लगती, तो इशिका आंखें बंद कर कहती, मुझे थोड़ा सा ये काटेगी? मैम ये काटती नहीं है, मेरा मतलब इसके पंजे तो नहीं लगेंगे ना? नो मैम, आप आराम से ले सकती है, इसे सारी ट्रेनिंग दी है रूही मैम ने। अच्छा ऐसा क्या? और इसके नाखून भी छोटे हैं, आप आराम से ले सकती है। तो जैसे ही वो हाथ बढ़ाती है तो प्यारी सी
तोता जो खूबसूरत नस्ल का है, और सीधा आता है उसके हाथों में बैठ जाता है और उसको देख कर कहता है कि इशिका आई लव यू, इशिका आई लव यू। हे, तुझे रूही भाभी ने कुछ और नहीं सिखाया? तब वो आयशा की तरफ देख कर कहती है आयशा दूर रहो, आयशा दूर रहो। अरे वाह, क्या बात है, और ये तुम्हें किसने सिखाया? तो वहाँ की सर्वेंट थोड़ा सा कांसने लगती है। अच्छा, तो आपको पता है ये सारी चीज़ें ने किसने सिखाई है? जी हाँ, तकरीबन इन्हें 3 महीने हो चुके हैं आए हुए, और इन 3 महीनों में रूही मैम ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, तो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सिखाया है, बहुत चीज़ें सिखाई है इसे। हर चीज़ की अलग तरीका सिखाया, बैठने का तरीका, चलने का तरीका। यहाँ के इनकी क्लासेस भी होते हैं, तो उन क्लासेस में जाकर उन्होंने इनकी चीज़ें सीखी। यूट्यूब खोला, यूट्यूब में बहुत सी ऐसे जानवरों के बारे में, पंछियों के बारे में लिखा गया था, बताया गया था, उस पर रिसर्च किया था, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था मिस रूही मैडम ने। तब कहीं जाकर ये तोता ये बोल सकी। तो क्या भाभी ने सिर्फ यही सिखाया, आई लव यू इशिका? तो इशिका घूर के उसे देखती है, तो इशिका उसके सर को सहलाने लगती है। तो कि तोता भी बड़े प्यार से इशिका के हाथ को महसूस करके अपनी आंखें को बंद कर लेती, लेकिन एक पल ऐसा आता है वो तोता इशिका के ऊपर पोटी कर लेता है। तो इशिका कहते तुम्हारी मैडम ने सब कुछ सिखाया, ये भी मैंने सिखा लेती कि वॉशरूम कपड़ों पे नहीं करते, बाथरूम में जाके करते। तो कहती ओ सर्वेंट कहती है मैम इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है हम लोगों को, हम कर रहे हैं। ओके, अब जो आपकी मैम यहाँ नहीं तो इसे संभाल कौन रहा है? हम संभाल रहे हैं। जब तक वो आ नहीं जाती तो क्या मैं इसे अपने साथ लेके जा सकती हूँ? हाँ, लेके जा सकती है, लेकिन एक्चुअली रूही मैम खुद से ये आपको देना चाहती है, तो इसलिए ओके ठीक है, ज़रा इसे संभालो और इसे बाहर ले जाओ कि कहीं रूम में कोई तोड़ फोड़ ना कर दे। ओके मैम, मैं लेके जाती हूँ। तो आयशा कहती है तुमसे बदबू आ रही है। एक्सक्यूज़ मी, 1 मिनट, वो जानवर थी, वो तोता थी, और बहुत ही खूबसूरत नस्ल की तोता थी। वैसे ये लड़का है लड़की? ओ मैम लड़की है। ओके, तो इसकी पार्टनर ढूंढ लो, लड़की चलेगी इसे? आयशा कहती है एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या कह रही हैं आप? जानवरों को तो बख्श दीजिए। क्या मतलब, जानवर लड़की से प्यार नहीं कर सकते जब खुद लड़की है? तो इशिका उसके सर पर मार के कहती बकवास बंद रख, और मैम इनका पार्टनर है, अभी हाल फिलहाल यहाँ नहीं है। तो कहाँ, कहीं और किसी और कली पर मंडराने गया हुआ है इसका पार्टनर? तो वो कहती नहीं मैम, एक्चुअली वो सो रहा है, दूसरे पिंजरे में है। ये तो बस उड़ते उड़ते जब भी रूही मैम की याद आती है तो उसके कमरे में आके उसकी तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है। जो आप पिक्चर देख रही हैं वो उस तस्वीर के सामने, जहाँ आपने देखा ना ये टेबल, वो वहीं पर आके सीधा बैठ जाती है। इसका ये मतलब ये ज़्यादा यहाँ नहीं, ये ज़्यादातर हमारे पास रहती है, लेकिन हाँ आपके लिए बहुत कुछ सिखाया है इसने। इशिका आई लव यू के अलावा भी बहुत सी चीज़ें आप बात करेंगी तो आपको रिटर्न जवाब दे देगी। ठीक है, वो फिर से आती है उसके पास। रूही आई लव यू टू। तो वो हंसती है, बहुत खूबसूरत हंसती है। तो वो कहती है मैं कह रही हूँ ना रूही आई लव यू टू, बोलो। तो वो सर्वेंट कहती है मैम वो सिर्फ एक ही चीज़ सुन चुकी है, इशिका मैम आपके बारे में, आई लव यू इशिका मैम। वो कहती है इशिका आई लव यू, बस, इसके अलावा आई लव यू का मतलब इशिका है, इससे ज़्यादा किसी और को इसके साथ मिलाती नहीं है। हाँ, जब तक रूही मैम ना चाहे तो, तब तक तो नहीं। रूही मैम ने सख्ती से उनको कहा है सिर्फ इशिका आई लव यू कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। बाकी और बात कर लेते हैं। हाँ, अगर आप किसी के और के लिए कहेंगे तो आपको रिटर्न जवाब नहीं देगी, लेकिन हाँ इशिका के बारे में आप कोई भी सवाल कर लीजिए, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इशिका को क्या पसंद है, इशिका क्या करती है, एवरीथिंग, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखी है। ये कहिए मैम रूही ने भी बहुत कुछ सीखा है इसके साथ, और इसने भी बहुत कुछ सीखा है मैम रूही के साथ। ओके ठीक है, जाओ अब मैं शावर लेती हूँ, मेरे कपड़े तो इसने ख़राब कर दिए। ओके मैम, वो सामने कबर्ड में आपके कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं, देख लीजिए। तब आयशा कहती है तू मेरे सामने ना आएगी, तू दफ़ा हो जाए यहाँ से, एक तो कॉल नहीं कर रही, ऊपर से तू यहाँ पर बैठी, जा यहाँ से। वो मोबाइल लेकर साइड में रखती है और देखती है इशिका रूही की तस्वीर को। प्लीज़ यार कॉल तो करो, फ़िलहाल तो मैं शावर ले लेती हूँ, मुझे अजीब लग रहा है इन कपड़ों में। हाँ क्या बात है, सोफ़ा रखा भी और तोहफा ने क्या तोहफा दे दिया मुझे, सीरियसली यार, दिस नॉट फेयर।
ये कहकर वो वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर नूर रूही से कह रही थी यार कॉल कर ले, शायद मैम तुम्हारे कॉल का इंतज़ार भी कर रही होगी। तो कहती मैं नहीं करना कॉल, उसे कॉल नहीं करना, उसे कॉल करना नहीं आता। तब वहाँ से वो सेक्रेटरी कहती है आफिया, और मैम के पास आपका नंबर नहीं है, वो आपके कॉल का इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कोई नंबर नहीं दिया था उन्हें। जब मैंने कहा था आप आएंगी तो मैंने कहा था आप खुद कॉल करेंगी उन्हें, तो इसीलिए आज तक अभी तक कोई नंबर दी नहीं है मैंने। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये कहकर वो लोग वही बैठ जाते हैं। इशिका की तस्वीर को लेकर रूही बैठी थी और उसकी तस्वीर को हाथों से सहला रही थी। तब नूर कहती है अरे बाबा कॉल भी कर लो, देख लो कैसी है वो, ठीक होंगी या नहीं, पूछ लो खाना खाया है कि नहीं। एक्सक्यूज़ मी, सीरियसली ये कौन से ज़माने में रह रही हो, कैसी हो, ठीक हो, खाना खाया कि नहीं। मेरे बाबू सोना ने खाना खाया। मैं तो यही पूछूंगी अपने बाबू सोना से, तू अपने बारे में सोच, तुझे अपने बाबू सोना की फ़िक्र नहीं है, जस्ट शट अप। ये कहकर फ़ोन लेते हैं और वीडियो कॉल डायरेक्ट लगाने लगती है शिखा को। एक बेल, 2 घंटी, तीसरी घंटी, यहाँ तक कि चौथी घंटी मिस हो जाती है। तो कहती है देखा, एक तो कब से मैं कॉल नहीं कर रही हूँ, अब मैं कॉल कर रही हूँ तो मेरा कॉल नहीं उठा रही, देख रही हो ना तुम। अरे बाबा कहीं बिज़ी होगी, अच्छा मुझे यहाँ भेजकर वो तो आज़ाद होगी ना, बिज़ी कहाँ से हो गई। तब वो कॉल उठाती है तो देखती, कहती ये लो देख लो कॉल उठा लिए मैडम ने, तेरा मुँह क्यों फूला का खुला है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, बस शी इज़ हॉट। व्हाट, क्या कहा तुमने। कुछ नहीं, तुम बात करो हम चलते हैं। क्या मतलब बात करो तुम चलते, तुमने क्या देखा। एक मिनट, हाय रूही कैसी है यार, कहाँ, क्या, कुछ तो बोलो। कब से तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करी, तुम कॉल किए नहीं जा रही हो, और तुम पता है मैं तो बहुत थक गई हूँ यार, कुछ तो बोलो। क्या, एक मिनट, तुम ठीक हो, तुम्हारा मुंह क्यों खुला हुआ है, मुंह बंद करो, कोई मक्खी वगैरह नहीं चली जाओ। आप कहाँ इस वक्त। मैं कहाँ होना चाहिए मुझे इस वक्त। नहीं पूछ रही ना, तो बताइए कहाँ हैं आप इस वक्त। अरे शादी के बाद लड़कियाँ कहाँ होती हैं, अपने ससुराल में होती है ना। हाँ अच्छा, तो आप ससुराल में हैं। हाँ आप ससुराल में, ऑफ कोर्स, देख लो तुम्हारा रूम है, तुम्हारा बेड है, बेड पे बैठ के तुमसे बात कर रही हूँ। ओके। वैसे आपको किसी ने कहा नहीं, अगर आपको कहा है कि शादी के बाद लड़कियां ससुराल में होती हैं, तो वो ये भी कहते हैं ना कि शादी के बाद लड़कियां अकेले नहीं होती, ससुराल में उनकी बीवियां भी होती हैं। लेकिन आपने सिर्फ सिंगल आने में मज़ा आता है। नहीं तो मैं तो बस, सॉरी, एक्चुअली किसी काम से आई थी तो तुम्हारे रूम में आ गई थी। कॉल उठाने से पहले ज़रा खुद को देख लेती, या मैं ये भी सोच लेती कि मैं अकेली थोड़ी होंगी कि मैं आपका कॉल अकेले ही उठा लूँ, या मेरा कॉल अकेले ही होगा आपके लिए। क्या मतलब, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम इतना सुना रही हो। ज़रा अपने आप को देखिए कि आप क्या कर रही हो। वैसे तुम मेरी तरफ देख लो तो काफ़ी है, मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही। अगर मैंने देखना शुरू कर दिया ना तो फिर मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी आपको। आप प्लीज़ कपड़े पहन लीजिए। एक्सक्यूज़ मी, कपड़े पहन लीजिए। क्या मतलब, मैंने कपड़े, ओह शिट, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली वॉशरूम में थी तो जल्दबाजी में नहा कर टॉवल लेकर आ गई, क्योंकि तुम्हारा कॉल आ रहा था ना, तो भागते। किसी ने कहा था आपको कि मेरा कॉल है। नहीं, बस दिल ने कहा कि तुम कॉल कर रही हो तो इसलिए भाग के गई। आई एम सॉरी किसने देखा मुझे। आपको इससे क्या कहते हैं, वास्ता नहीं कि किसने आपको देखा, लेकिन अगर जब मैं कॉल करूं तो मैसेज कर लीजिएगा कि मैं आप अकेली हैं या नहीं, तो हम बात करेंगे। ये क्या कर फ़ोन रुको, फ़ोन मत बंद करो यार, प्लीज़ फ़ोन बंद करो। मैं तुम्हारे लिए गाना लिखा है। कौन सा गाना, तो सुनाती हूँ। मेरे पिया गए संदेश वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए परदेश, किया है वहाँ से टेलीफोन। हो गया मजाक। ओके, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अलावा कोई और भी होगी वहाँ पे। मैंने सोचा शायद तुम अपने कमरे में हो इसलिए कॉल उठा रही हो, और मैं जानबूझ के इसी तुम्हारे सामने बैठी हूँ।
आई एम सॉरी, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। हाँ, ये हरकत आप तब करती जब मैं आपके पास होती, आपके बेडरूम में होती, लेकिन आपको ये हरकत मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉल पर नहीं करनी नहीं चाहिए थी। मिस इशिका अय्यर, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा सही करके बात कीजिएगा। मिसेस रूही सिंह हूँ मैं। जब ये कहती है, रूही के दिल और दिमाग में जो सुकून मिलता है वो खामोश हो जाती है। बस एक प्यारी सी स्माइल उसके चेहरे पर आती है। तो रूही इशिका कहती है, क्या पसंद है आपको मिसेस अय्यर? कौन अय्यर? अरे, जब मैं हो सकती हूँ मिसेस रूही सिंह, तो आप क्यों नहीं हो सकते मिसेस इशिका अय्यर? ऐसी कोई बात नहीं, हम अपना सरनेम क्यों बदलेंगे? ओके, मत बदलिए, कोई बात नहीं। आप सरनेम रखना चाहती है, ठीक है, तो इशिका सिंह ही रख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मिसेस इशिका सिंह अय्यर, ये ठीक रहेगा क्या? आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। आई मिस यू सो मच। अच्छा ये बताओ, रूम पसंद आया तुम्हें? ठीक है। इसका मतलब बहुत अच्छा है। आप घर में क्या कर रही हैं? अभी तो कहा ना, शादी के बाद। इशिका, ओके ओके, सीरियसली। ओ, पापा के कुछ मेडिसिन थे, उन्हें लेने आई थी, तो यहाँ पर तुम्हारी एक गिफ्ट, प्यारी सी गिफ्ट मुझे मिली, लेकिन उसने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है क्या? आई लव इशिका। इसके अलावा कुछ और भी तो सिखा सकती थी ना। बहुत कुछ सिखाना चाहती थी, लेकिन आपने सिखाने का मौका दिया नहीं, भेज दिया मुझे यहाँ पे अपनों से दूर। यार, ये कब तक सुनूंगी मैं? जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक तो आपको यही सुनना होगा। ठीक है, अच्छा, जो तुम्हें करना है कर लो, जो तुम्हें कहना है कह लो, सुनने के लिए मैं बैठी हूँ। क्या हो, क्या बात है? अब वो लोग थोड़ी थोड़ी बातें करने लगते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हुए ही इशिका क्या करती है, कपड़े पहनने लगती है। रूही सिर्फ देख रही थी, बातें भी कर रही थी, जवाब भी दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें फोकस सिर्फ इशिका के ऊपर थी। इशिका शावर लेकर जब फ्रेश होकर आई थी, तो रूही कहती है, क्या आपके घर में पानी ख़त्म हो चुका था? नहीं, मेरे घर में तोते नहीं थे ना पोटी करने के लिए। ओह, तो तुम्हारे ऊपर पोटी किया है उसने? हाँ, वैसे नाम क्या रखा है तुमने उसका? अभी तक तो रखा नहीं है, जो नाम तुम्हें पसंद हो रख लो। नाम रखूँ मैं जो मुझे पसंद हो? मैना कैसा रहेगा? मैना? सीरियसली? हाँ, मैना अच्छा है, खूबसूरत भी है। जो आपको पसंद है वो रखिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अरे, इतनी नाराज़ हो कि जो तुमने गिफ्ट मेरे लिए खरीदी उससे भी तुम नाराज़ रहोगी? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम थक गई हो, फ्रेश हुई, खाना खाया? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, अभी थोड़ी देर बाद कॉलेज के लिए निकलना है। आपके यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो सुबह हो चुकी है, अब दोपहर होने को आई है, और तुम्हारे यहाँ रात हो चुकी है। तुम सो जाओ, फिर सुबह तुम्हें कॉलेज जाना है। ठीक है, आज मैं आपको कॉल शायद ना करूं, फिर शायद कभी कभार भी कॉल आ जाए आपकी, मेरी और आपकी बात हो। हे, मुझे इग्नोर करना चाहती हो? इग्नोर की बात नहीं है, जिस चीज़ के लिए आपने मुझे भेजा है उस पर फोकस करना चाहती हूँ, इग्नोर नहीं करना चाहती। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन जब भी तुम फारिग हो तो मुझे मिस कॉल कर देना, मैं खुद से तुम्हें कॉल कर लूँगी। देखूँगी। ये कहकर फ़ोन बंद कर रही थी, तब इशिका कहती है, खुशी तुम्हारी है जब जिसी में वहाँ के खुशबू बिकार देंगे, सुनाई देंगे जो दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल है हमारा दिल है, हो। ये दर्द है या नशा है, क्या है? नज़र उठाते ये झुक रही है, नज़र उठाते ये झुक रही है, ज़रा ज़रा सी कुली तबीयत, ज़रा सी गमगीन हो गई है। बकवास था, आई नो, तुम्हें नॉर्मल करना चाहती थी, लेकिन शायद नहीं कर पा रही हूँ। कब तक नाराज़ रहोगी? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी अपने मॉम डैड से अलग नहीं हुई हूँ, कभी मैंने ये सोचा भी नहीं था। आई एम सॉरी। सॉरी से क्या होगा? सॉरी से मैं वापस आ जाऊँगी, 1 साल के गैप ख़त्म हो जाएगा। ये 1 साल बहुत है तुम्हारे लिए रूही, बहुत ज़्यादा है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है,
मैंने शायद बहुत ज़्यादा दबाव डाला है तुम पर, बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। कल को तुम्हें इस चीज़ की अफसोस ना रहे कि मेरे साथ रहकर तुमने कुछ किया नहीं, कि तुम कुछ कर सकती थी, तुम कर पाती। एक अच्छी सी लाइफ को, अच्छी सी चीज़ें, अच्छे से कहते हैं अपॉर्चुनिटी क्या कहते हैं भला, वो तुम्हारे लिए थी। तुम्हारी रोशन मुस्तकबिल था इसमें, तो मैं तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल को अंधेरे में कैसे रख सकती थी। इसलिए सॉरी गाइस, इसलिए तुम्हें खुद से दूर रखा। 1 साल की बात है। 1 साल में सेकंड, घंटे कितने होते हैं आपको पता है? नहीं पता। अब शायद मैं गिनना शुरू कर लूँ। शायद तुम्हारी जुदाई में रातों को तारे गिनते गिनते सो जाऊँ, फिर जब उठूँ सुबह घड़ी में टाइम देखो कि आज मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर हुए इतने दिन हो गए, इतने घंटे हो गए, इतनी चीज़ें हो गई, ये हो सोचो। वेरी फनी। अच्छा सुनो, एक और सॉन्ग सुनोगी? मुझे नहीं सुनना। अरे सुन भी लो, शायद इस बार पसंद आ जाए। अच्छा कौन सा? लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जब रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कोई ककती कली कोई, मैं समझाता कि तू शर्माई। हो गया, गाने का तोड़ फोड़ हो गया। यार मैं टीचर हूँ ना, सिंगर नहीं। तुम्हारे लिए कर तो रही हूँ कोशिश, तुम तो बस एवं गुस्सा कर रही हो। मैंने तो नहीं कहा ना आप मेरे लिए इतना कुछ कीजिए। हाँ ये भी ठीक है। आई एम सॉरी, आई लव यू, इट्स ओके। अरे यार, और क्या करूँ तुम्हें मनाने के लिए? बेसुरी आवाज़ में सिंगिंग कर लिया, गानों को तोड़ मोड़ के उनका जनाजा निकाल दिया। अब क्या करूँ? कुछ मत कीजिए, बस इंतज़ार कीजिए 1 साल जाने का। अगर इसी तरह रहा ना तो ये 1 साल बहुत मुश्किल कटेंगे मेरी जान, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, मुझे पता है। गुड नाइट, आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू, गुड नाइट। ये कहकर रूही फ़ोन बंद कर देती है। नूर जो बाहर खड़ी होकर ये सारी चीज़ें देख रही थी, जब वो आकिशी का नूर आके अंदर रूही को कस के हक करती है, जिसकी 2 आंखें उसे आंसू रखते। उसने गलत किया मेरे साथ, है ना? उसने कुछ गलत नहीं किया। मैम ने जो कुछ किया सही किया और अच्छा फैसला है उनका। और मैं तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी अच्छी पार्टनर मिली है। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर को बांध के रखते हैं, कुछ ना करने के लिए कहते हैं तुम इतना आगे मत बढ़ो। अगर तुम आगे बढ़ गए तो मैं तो तुम्हारे सामने कमतर नज़र आऊँगी, तुम्हारे पैरों की जूती नज़र आऊँगी तुम्हें। अगर तुम आगे बढ़ गए, तुमने पढ़ाई की, तुम ये करो, बहुत से ऐसे पार्टनर तुम्हें मिल सकते हैं रूही। सोचो ज़रा, अगर तुम्हारे साथ कोई और होता और इस वक्त वो तुम्हें ये कहता मुझे अपनी वाइफ में को पढ़ाने का शौक़ नहीं है, मुझे अपनी बीवी को इतना ज़्यादा ग्रेजुएशन क्या कहते हैं तालीम देने का सोचूंगा नहीं। करना तो वही है, कपड़े धोने, बर्तन धोने, खाना बनाने, बच्चों को संभालना है, यही करना है ना। तो शादी करने के से पहले पढ़ाई क्यों करें? बस घर में बैठे कुकिंग सीखे, घर गृहस्थी सीखे, ऐसी चीज़ें कहते हैं लोग। और तुम तो खुश नसीब हो कि तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे लिए इतना अच्छा सोच रही है कि तुम कुछ बनो, तुम उससे भी आगे जाओ, चाहे वो तुम पैसों में हो, चाहे तालीम में हो, चाहे किसी और चीज़ में ज़रिए में, लेकिन तुम नंबर 1 होना चाहिए हो। वो तो गलत नहीं कह रहे। देखो, हम लोग जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं ना, उस सोसाइटी में काम, बातें, पढ़ना लिखना, ये सारी चीज़ें आम है। लेकिन उनसे पूछो जो लड़कियों की ख्वाहिश होती है, लेकिन उसके माँ बाप उनकी शादी करवा देती है, और शादी के बाद उन्हें पार्टनर ऐसे मिलते हैं जो उनको सपोर्ट करने के बजाय बस इतना कहते हैं घर बैठो, खाना बनाओ, खाना बनाना सीखो 10 सेट, इससे ज़्यादा कुछ मत सीखो। ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं जिनकी ज़िंदगियाँ हेल हो चुकी हैं। देखी नहीं है तुमने इतनी चीज़ें? अब जब तुम्हारी इतनी अच्छी पार्टनर मिली हो, तुम इस कदर नेगेटिव चीज़ें कर रही हो, दिस नॉट फेयर, ये गलत चीज़ है। अभी तुम जो मैम के साथ कर रही हो बहुत गलत है, उन्होंने तुम्हारा सोच के किया है। सोचो ज़रा सा, सोचो। तुम्हें याद है हमारी कॉलेज में एक लड़की थी,
जो पढ़ने का बहुत शौक़ था, जिसकी उसकी एंगेजमेंट पहले हो चुकी थी, शादी के लिए उसके मंगेतर ज़ोर दे रहे हैं और शर्त रख रही है लड़की कि मुझे पढ़ना है, और लड़का कह रहे शादी के बाद बच्चे संभालने, घर संभालने, पढ़ने कर क्या नौकरी करना है तुम्हें। याद है तुम उस बात पर कितना गुस्सा हुई थी जब हम लोग बैठ कर कॉलेज के बाहर कैंटीन में कुछ खा रहे थे, कैंटीन में नहीं और रेस्टोरेंट में हम गए थे कॉफ़ी पीने के लिए, तो वहीं पर उसका सो-कॉल्ड मंगेतर आ गया था, बहुत बदतमीजी कर रहा था उस लड़की के साथ, याद है। और तुमने उस लड़के को बेइज्जत किया था, लेकिन उस लड़के ने बेइज्जती का बदला कैसे लिया, उस लड़की की पढ़ाई छुड़वा के। तुम्हें आज तक उस चीज़ का अफसोस है रूही, है ना अफसोस कि तुम्हारी वजह से किसी लड़की की मुस्तकबिल को अंधेरे में तुमने धकेल दिया। लेकिन वो लड़का कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर रहा था। हाँ, वो तो कह भी रही थी कि तुम छोड़ो रूही, तुम इस चीज़ को नहीं जानती, तुम बस छोड़ दो, तुम जो कर रही हो मेरी लाइफ को एल बनाने के लिए बहुत है। लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं था। फिर इसके बाद क्या हुआ, उस लड़के ने उससे शादी कर ली, उससे उसकी सारी चीज़ें छीन ली, उसकी आज़ादी, उसकी पढ़ाई, जो उसकी मोहब्बत है, जो इसका इश्क कह सकते हो, वो सारी चीज़ें उस लड़की से हटा दी। तो सोचो, इशिका तो ऐसे नहीं कर रही है, तो मैं तो इतना पढ़ना भी नहीं चाहती, ये तुम्हारी सोच है। कल को हम लोग सब लोग, हम जो ग्रुप फ्रेंड है, हम सब लोग, हम वहाँ यहाँ से कुछ ना कुछ बन के निकल जाएंगे। फिर जब हम तुमसे मिलने आएंगे तो तुमसे पूछेंगे, और बोल रही तूने किया क्या है अपनी लाइफ में, तो तू क्या कहेगी कि सारा दिन इशिका इशिका करते करते तू तकती नहीं है। ये कहती है मैं, कम से कम ये तो कह सकती है ना कि हाँ, मैंने भी अपने पापा के बिज़नेस को हासिल करने के लिए खूब मेहनत की है, और आज जाकर उस मकाम में मैंने बिज़नेस को खड़ा किया जिस मकाम में मेरे पापा ने सोचा है। कह सकती है। बोल, गलत कह रही हूँ क्या मैं? आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी मुझे नहीं, मैम को कहना चाहिए। तब वही दूसरी तरफ जहाँ इशिका सर झुका के बैठी थी, तो आयशा के उसके कंधे पर हाथ रख के कहती, क्या हुआ मेरी दोस्त इस तरह उदास क्यों है, बहुत नाराज है, मनाऊं कैसे? मना लेगी, जानती हूँ तुझे, तू एक मना लेगी, टेंशन ना ले। अच्छा, तुझे याद है रूही की एक लड़की दोस्त हुआ करती थी, उसकी तो बेस्ट फ्रेंड सभी है। अरे कॉलेज दोस्त, क्या नाम है उसका? रियाना। हाँ रियाना, जिसकी शादी हो चुकी है, जो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है हाउस वाइफ बन के। हाँ, बट मुझे नूर ने कुछ चीज़ें बताई हैं। क्या चीज़ें? तो जैसे जैसे आयशा बताती तो इशिका गुस्सा में खड़ी हो जाती।